सो थैंक यू कविता जी, आपने मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दिया एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। कुछ अपने शब्दों में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहूँगी जिससे रिलेट कर पाऊँ, लोगों को थोड़ा-सा ये रिलेशन दिखा सकूँ कि कम्युनिकेशन कहाँ दिखा कि ओह! ये हम कॉज़ कर सकते हैं लोगों के लिए। सो आई विल गिव यू अ वेरी क्विक बैकग्राउंड। मैं एक कंप्लीट आर्मी ब्रैट हूँ एंड आर्मी ब्रैट का मतलब कि मेरे पिताजी आर्मी में थे और मेरे दादा और नाना जी भी आर्मी में थे। तो मेरी परवरिश पूरे भारतवर्ष में हुई है। 16 साल एजुकेशन में 9 स्कूल बदले हैं। आई प्रॉमिस यू मैं किसी स्कूल से निकाली नहीं गई थी। इट इज़ जस्ट सिचुएशनल, आई एम फॉर्च्यूनेट कि इतना ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस मिला। जब इतने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ का एक्सपोज़र मिला, वहाँ से कुछ कॉन्फिडेंस मिला कि अपने आप को किस तरीके से बेस्ट तरीके से प्रेज़ेंट किया जाता है लोगों के सामने। ये कई बारी देखा जाता है, थोड़ा एक फ़ेवर होता है आर्मी वाले बच्चों की तरफ, डिफेंस के बच्चों की तरफ। तो वहाँ से आई विल से आई एम ब्लेस्ड कि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे जो डेवलप हुआ है, वहाँ से मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला है कि यार ये जो मुझे नेचुरली स्किल सेट मिला है, क्या मैं ये स्किल सेट और लोगों को दे सकती हूँ? सो दैट्स वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ वो सीड बोया गया कि ये एक एबिलिटी है लोगों के साथ कनेक्ट करना, अपने आप को एक बहुत पावरफुल तरीके से प्रेज़ेंट करना और इसको हम और लोगों को सिखा सकते हैं। सो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड। व्हाइल आई वाज़ स्टिल फिगरिंग इट आउट, अभी हम देख रहे हैं कि हम अभी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। आई डिड माय बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन क्लिनिकल रिसर्च, हेल्थ केयर सेक्टर में काम किया, जैसे आपने बोला। एंड तब तक भी ये क्लैरिटी नहीं थी कि एग्ज़ैक्टली करना क्या है। सो हेल्थ केयर वाज़ गुड, बट वही कह रही हूँ, आई थिंक एक दिन बॉल ऊपर वाले ने अच्छे से मारी सिर पे और एकदम लाइक खुला, आँखें खुली है देखने के लिए कि आप इसमें अच्छे हो और आप आगे कुछ और भी कर सकते हो। सो दैट्स वेयर आई डिस्कवर्ड कम्युनिकेशन। एंड नाउ आई वांट टू शेयर विद यू कि इम्पैक्ट कम्युनिकेशन क्यों? हम इसे कम्युनिकेशन जनरली क्यों नहीं बोलते हैं, इम्पैक्ट कम्युनिकेशन क्यों बोलते हैं? अब जैसे आपने वो शब्द यूज किया प्रभावशाली, सिर्फ विमेन ही नहीं, बहुत लोग नोटोरियस है बातें करने के लिए। बातें करके कुछ नहीं हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें कर देंगे या कुछ भी बैठ के गपशप मार लेंगे। एंड वो वाली बात का भी कोई पर्पस होता है उस वक्त, मजा करने के लिए, टाइम पास करने के लिए। प्रभावशाली बातें, इम्पैक्ट कम्युनिकेशन, इसका महत्व ही यही है, आपकी बात में वो दम हो कि कोई गोल अचीव हो सके। Like I literally tell people, I help people achieve their goals by shifting the way they communicate. तो आपकी बात में जब वो दम हो कि आप वो गोल्स अचीव करो, जैसे कि, क्योंकि आज की हमारी थीम बिजनेस ओनर्स की है, मैं ज्यादातर उसके एग्जांपल्स दूंगी। जैसे कि बिजनेस ओनर्स की कंसर्न होते हैं या मेरी टीम काम करे, मेरी टीम को ना वो पता हो कि भाई ये डिलीवरेबल है, क्लाइंट को ये देना है, विद इन द ऑफिस ये देना है, कुछ की चीजों पे ध्यान देना है। तो मेरी टीम को पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। मैं बोल बोल के थक गया हूं बट वो तब भी वो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं पे कुछ गैप है। आपका गोल है कि टीम परफॉर्म करे और आपके बोलने के बावजूद भी वो परफॉर्मेंस नहीं दिख रही, मतलब कहीं गैप है। और वो कम्युनिकेशन का ही गैप दिखेगा, चाहे रिटन कम्युनिकेशन हो या स्पोकन कम्युनिकेशन हो, कहीं कम्युनिकेशन का गैप दिखेगा। सेकंड, आप क्लाइंट से बात बहुत बढ़िया कराते हैं, सब अच्छा हो जाता है, कुछ 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 रह जाता है कि कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कुछ कहीं पे आप फॉलो अप भी करें लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहा है और आप सोच रहे हैं नहीं वो आ जाएगा, अगेन देयर इज अ गैप। सो दीज आर जस्ट एग्जांपल्स ऑफ हाउ बिजनेस ओनर्स आर नॉट अवेयर कि हमारे क्या क्या गैप्स है कम्युनिकेशन में, जिसकी वजह से वो गोल अचीव नहीं हो रहा है जो हम चाह रहे हैं। दैट्स इम्पैक्ट कम्युनिकेशन। तो अगर मैं आपको एक इम्पैक्ट कम्युनिकेटर डिफाइन करूं, एन इम्पैक्ट कम्युनिकेटर इज समबडी जिसकी कॉन्वर्जेशन बहुत इफेक्टिव है और बहुत ही गोल ओरिएंटेड है, इंटेंशनल है कि मेरे को ना ये काम है, मुझे ये काम है, इसके हिसाब से मैं बात करूंगा। एक इम्पैक्ट कम्युनिकेटर वो है जो असर्टिव है और किसी भी सिचुएशन में ना बोल सकता है बिना किसी को ऑफेंड किए। और ये बॉर्डर लाइन, ये जो एक थिन लाइन होती है ना असर्टिवनेस और अग्रेसिवनेस में, या कभी कभी हम इसे पैसिव अग्रेसिवनेस बोलते हैं, बहुत ही थिन लाइन है डिफरेंस का। लेकिन अगर कोई उसे बिल्कुल जान जाए
कि मैं किसी को ये बता सकता हूँ कि मुझे ये मंज़ूर नहीं, बिना उसके ऑफेंड हुए और मेरे ऑफेंड हुए, या काफ़ी हद तक मेरा कूल और काम रहे मुझे ये डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन करते हुए। That is an effective and impactful communicator. एंड इम्पैक्ट कम्युनिकेशन में जनरली अब मैं थोड़ा-सा आपको और डीपर लेवल पे बताती हूँ। जैसे मैं एक ओपन कोर्स लीड करती हूँ जिसमें कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स भी आते हैं और बिज़नेस ओनर्स भी आते हैं। और उस कोर्स का एक बेस फाउंडेशन ये है कि आपकी कम्युनिकेशन में अगर आप इन्फ्लुएंस लाना चाहते हैं, इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, तो इन्फ्लुएंस तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। आप अपनी कम्युनिकेशन में एक इन्फ्लुएंस लाना चाहते हैं, तो इन्फ्लुएंस डज नॉट कम बाय बीइंग अग्रेसिव। हम अपने एम्प्लॉइज के पीछे एकदम मतलब डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, आपको काम करना ही करना है, बट उसमें वो इन्फ्लुएंस नहीं है, फिर वो आपका अथॉरिटी कार्ड है। अगर आप अथॉरिटी कार्ड के बेसिस पे इन्फ्लुएंस समझ के चल रहे हैं, then I want to break that myth there. That's not influence, that's your authority. अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं जाना चाहता हूँ इंडस्ट्री में, फिर वो आपकी क्रेडिबिलिटी है। आप इंडस्ट्री में जाने ज़रूर चाहते हैं, लेकिन क्या अभी भी आपका इन्फ्लुएंस है कि आप अपनी बातों से लोगों को इनवाइट कर पाते हैं? लोग आपको जानते हैं कि आप अच्छा काम करते हैं, लेकिन क्या आपकी अपनी बातों से आप लोगों को इनवाइट कर पाते हैं? तो क्रेडिबिलिटी है, लेकिन इन्फ्लुएंस कहाँ है? So this is what I want to share with you. एक बहुत beautiful philosophy है that comes down from Greek philosophers, and this is Aristotle's philosophy, जिसको हम 3 भागों में देखते हैं. It's Aristotle's philosophy for persuasion. किसी को भी persuade कैसे किया जाए, influence कैसे किया जाए. तो communication में इसे 3 भागों में split किया जाता है. What are those 3 areas? Let me share them with you. Ethos, पेथोस, लोगोस। मैं रिपीट करती हूँ, ईथोस, पेथोस, लोगोस। अब इसका बिजनेस ओनर्स के लिए क्या काम? सो लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू प्रॉपर्ली। ईथोस का मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी, लोगोस का मतलब आपकी बात में कितना डेटा है, कितना लॉजिक है, कितना फैक्चुअल है, सो इफ आई से कितना दम है। तो क्रेडिबिलिटी आ गई और आपका लोगोस आ गया, और एक मेजर सेक्शन आता है जिसे कहते हैं पेथोस। पेथोस इज द इमोशन इन योर कॉन्वर्सेशन। आप अपने इमोशन को किस तरीके से अपनी गोल के अचीवमेंट के लिए किस तरीके से रिलेट करते हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन में दम लाता है। So ethos, pathos, logos. These 3 things will make a significant difference. और अब मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करती हूँ। ईथॉस का मतलब ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला क्रेडिबिलिटी, इसको हमको ज्यादा समझने में टाइम नहीं लगता है। अगर आप इंडस्ट्री में जाने जाते हैं कि आपका एक आपकी क्वालिटी है आपके काम में, या लोग जानते हैं कि आप बहुत ही प्रिंसिपल ओरिएंटेड हैं और आप काम को ठीक से तरीके से करते हैं, क्वालिटी काम करते हैं, तो ये लो हैंगिंग फ्रूट है। अगर आपका अपने काम की तरफ प्रेम है, लगाव है, तो आप नेचुरली आपका ईथॉस स्ट्रांग होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी दिखेगी, आपका काम करने का तरीका एविडेंटली आगे आएगा। यू कुड बी अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल आल्सो, तब भी आपके दिखेगा यू आर अ वेरी क्रेडिबल पर्सन। लोगोस, नाउ लोगोस इज द पार्ट वेयर आई वुड लाइक टू टॉक अ लिटिल अबाउट। हम सोचते हैं कि हम लोगों को फैक्ट्स दे रहे हैं, हम रियलाइज नहीं करते कि हम फैक्ट्स नहीं दे रहे हैं। जैसे कि हम किसी को, कोई आपसे पूछता है, अच्छा यार ये कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, तुम्हें क्या लगता है, लेना चाहिए क्या? कोई बिजनेस ओनर किसी और बिजनेस ओनर से पूछता है, ये कंपनी का प्रोडक्ट मैं सोच रहा हूँ लूं, ये लेना चाहिए क्या, मेरी फैक्ट्री में शायद इसका काम आ जाए। तो दूसरा बिजनेस ओनर उसको बोलता है, मैंने यूज किया है, मेरे हिसाब से बेकार है, उसका कुछ ज्यादा उपयोग हो नहीं पाया, बार बार यूज करने पे ना प्रोडक्ट हर बार फेल कर रहा था, तो मेरे हिसाब से तो मतलब मजा तो बिल्कुल नहीं आया प्रोडक्ट में, सिर्फ 1-2 बार ही काम किया है, उसके बाद से मुझे नीड ही फील नहीं हुई, तो मेरे हिसाब से तो बेकार है। ये शब्दों में लोगोस है ही नहीं, इन शब्दों में डेटा है ही नहीं, इन शब्दों में ओपिनियन है, इन शब्दों में उस बंदे की क्या सोच है इस चीज के बारे में, उसका अपना क्या थॉट है इस प्रोडक्ट के बारे में आया, लेकिन डेटा नहीं आया। डेटा होता है, मैंने ये प्रोडक्ट 2 महीने पहले खरीदा था और उसको मैं तकरीबन हर हफ्ते में 2 बार यूज करने लगा।
मैंने इनिशियली देखा कि पहले 2 बारी तो ठीक से काम किया था, जो मेरी नीड थी पूरी हो गई थी। पर दूसरे हफ्ते से जब मैंने तीसरी बारी इस्तेमाल करना शुरू किया, 2 डिलीवरीज़ के बाद ब्रेकडाउन हो जाता। फिर से 2 डिलीवरीज़ के बाद ब्रेकडाउन हो जाता। उनके कॉल सेंटर को कॉल किया, वहाँ से मुझे सपोर्ट नहीं मिला। अपने लोकल बंदे से जुगाड़ लगाया, उसने फिक्स किया, फिर 2 बारी ठीक चला। फिर 5वीं छठी बारी फिर ब्रेकडाउन हो गया। तो मुझे प्रोडक्ट पे ना रिलायबिलिटी नहीं दिख रही है। अब आप देखिए ये पूरी चीज़ जो मैंने बताई है एज़ अ बिज़नेस ओनर जो दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, उसमें फैक्ट्स हैं। मैंने ये तब खरीदा, कितनी बारी यूज़ किया, ब्रेकडाउन कितनी बारी हुआ, उसको रिपेयर कराया, फिर ब्रेकडाउन कितनी बारी हुआ। इससे क्या है, दूसरा बंदा जो सुन रहा है वो एक डिसीजन ले सकता है कि शायद प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन इस वाली जगह से नहीं लेना है, किसी और ब्रांड से ले सकते हैं। Then it is considered data that allows people to take an independent decision. अब जो बता रहा है वो अपनी ओपिनियन डाल जरूर सकता है, बोल सकता है मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, शायद हमें किसी और कंपनी का कंसिडर करना चाहिए। बट ये बात सोचना कि आप जो कह रहे हैं उसका किसी और पे क्या प्रभाव होगा। जब आपने कहा ये प्रोडक्ट ही बेकार है, वो दूसरा बंदा इस प्रोडक्ट को कभी इंक्लूड ही ना करे, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन में सिर्फ आपकी ओपिनियन थी, इंफॉर्मेशन तो थी ही नहीं। सो आपका लोगोस, इसी तरीके से आप क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, आप अपने टीम मेंबर से कैसे बात करते हैं। वेरी सिंपल, आई टेल यू। आप अपने टीम मेंबर से जब बात करते होंगे तो आपके टीम मेंबर्स बोलते सर वो कल मैंने रिपोर्ट सबमिट करी थी, ठीक थी? हाँ, उसमें ना कुछ एरर्स हैं, उसको पेजेस ठीक से नहीं बने हैं, तुम उसको ज़रा फिर से लिखो, मुझे ना वो मतलब वो फिट नहीं बैठ रहा है, उसका ना मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। नाउ दिस इज़ एन ओपिनियन, दिस इज़ नॉट डेटा। वो आपका एम्प्लॉय सोच रहा है करना क्या है, मतलब क्या ठीक नहीं लग रहा है बॉस को, अभी तो मैं पूरा रात बैठ के मैंने इस पे काम किया, उनको क्या सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। और वो टीम मेंबर भी आपका एम्प्लॉय आपका पूछने में कतरा रहा है, उसको डर लग रहा है आपसे क्लैरिटी में कुछ पूछने में। आप उसे बोलोगे, मैं नहीं कह रही सब कहते हैं, बट ऐसा हो सकता है मैं बोलूँगी कैसे समझ नहीं आ रहा तुमको, तुम खुद डॉक्यूमेंट को देखो कैसे लिखा हुआ है। हमारी कम्युनिकेशन में जब वो क्लैरिटी नहीं होती है कि हमें दूसरे से चाहिए क्या, हमारे गोल्स अचीव नहीं होंगे। जब क्लैरिटी होती है, मैंने तेरा डॉक्यूमेंट पढ़ा और मैं पहले 2 पेजेस को ही पढ़ के रुक गया, मैं आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि पहले 2 पेजेस में ही मैंने ये 2 एक बेसिक एरर्स देखे। तो पहले तुम अपने ही डॉक्यूमेंट का पूरा चेक करो, स्पेल चेक करो, डेटा चेक करो, और फिर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट लाना। मैं 2 पेजेस के आगे गया ही नहीं। दैट्स डेटा, इसे कहते हैं लोगोस। और फिर आपकी बात में ना बंदा पकड़ेगा, अरे मेरे को फीडबैक जब चाहिए ना तो इनके पास जाना चाहिए, फीडबैक मुझे यहाँ से ढंग से मिलेगा। फीडबैक तब यूजफुल होता है जब दूसरे को इमीडिएटली पता चल जाए कि मुझे इसके साथ करना क्या है, एक्शन क्या लेना है। Opinionated feedback is not feedback. Opinionated feedback is blame. It's a point of view. It's criticism that's not even effective. So that is the kind of awareness that we need to bring when we are giving feedback to anybody. So team members, like I said. अब मैंने आपको ईथोस के बारे में बता दिया, मैंने आपको लोगोस के बारे में बता दिया। अब बात है हीरो ऑफ द शो, जिसे हम कहते हैं पेथोस। और पेथोस को अगर हम समझ जाएं, वाओ, क्या आपने कम्युनिकेशन क्रैक कर ली। इमोशन 2 लेवल पे होते हैं, एक आपके, एक दूसरे के। इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए दूसरे के इमोशंस को समझना जरूरी है, पर दूसरे के इमोशंस को हम तब समझेंगे जब हमें अपने इमोशंस के समझने की अंडरस्टैंडिंग है। जब अपने आप को ही नहीं समझ सके तो दूसरे को क्या समझे। थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ। जैसे कि हम नॉर्मली इमोशंस को 4-5 शब्दों में ही डिस्क्राइब करते हैं। मैं भी इंग्लिश के शब्द यूज कर रही हूँ। आई एम हैप्पी, सैड, अपसेट, एंग्री, ओके। ये हम लोगों को अपने ही इमोशंस को इस तरीके से बताया, आई एम हैप्पी, सैड, अपसेट, एंग्री, आई एम ओके। और अगर हिंदी में हमें बोलना हो तो ज्यादातर मैंने लोगों को सुना है, मैं खुश हूं, सब बढ़िया है, मैं बहुत नाराज हूं, दैट्स इट।
तो ये 2-3 शब्दों या 5 शब्दों के अंदर आपके इमोशंस फिट हो गए, तो हम बात को इम्पैक्टफुल नहीं बना पाएँगे। हमारी कंट्री में जो बहुत ही एमिनेंट स्पीकर्स हैं, उनको पता है कि मैं वो कौन से शब्द इस्तेमाल करूँ कि दूसरा बंदा प्रभावित हो, मैं वो शब्द इस्तेमाल करूँ कि ऑटोमैटिकली उसके अंदर कुछ इमोशंस क्रिएट हों। योर इमोशन कुड बी मोटिवेटेड, योर इमोशन कुड बी एक्साइटेड, योर इमोशन कुड बी अनसर्टेन, योर इमोशन कुड बी एंग्शियस। अगर हम अपने शब्द कुछ ऐसे डिलीवर करें, वो इमोशन क्रिएट करने के लिए उस तरफ, तो आपके कम्युनिकेशन में दम है। लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ वो एक्सट्रीम हाई लेवल है। अगर हम बेसिक लेवल पे आए तो ये बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेटर्स के लिए अपने इमोशंस को समझना, किसी भी मोमेंट में ये पकड़ना, मैं अभी इस वक़्त क्या फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एंड सिमिलरली किसी और की बातें सुनते हुए पकड़ना, ये क्या फ़ील कर रहा है। जैसे कि इमेजिन कीजिए बिज़नेस ओनर्स अपने टीम मेंबर से बात कर रहे हैं, ओके? बिज़नेस ओनर ने तो फुल उसको पूरा इंस्ट्रक्शंस दे दिया, देखो ये करना है, ये रिपोर्ट भेजनी है, ये क्लाइंट को देना है, सारा कुछ बता दिया। अभी टीम मेंबर की शक्ल पे कुछ दिख रहा है कि इसको पूरा समझ में आया नहीं। और आपने पूछा तुमको समझा? मैंने जो बोला समझ गए, ठीक से पकड़ लिया। ही सेड उसने ऐसी मुंडी हिला दी। उसने ऐसी मुंडी हिला ली, आपने बोला अब ये फिगर आउट करेगा, ये अपने आप करेगा। भेज तो दिया, पर आपका काम नहीं होगा। आपने नोटिस किया होगा कहीं न कहीं स्लिप हो रहा है। तो उसी मोमेंट में ज़रूरी है, उसके चेहरे पे जो इमोशन लिखा हुआ था ना, उसको ब्यूटीफुली आइडेंटिफ़ाई करना और उसे बोलना। अगर आप उस मोमेंट में बोलेंगे, ये कैसे बुद्धू की तरह खड़े हो, तो आपने इमोशन आइडेंटिफ़ाई नहीं किया है, आपने उस पे एक लेबल लगा दिया है, जो आपकी ओपिनियन है, इट्स नॉट अ फैक्ट। आपने उस पे ओपिनियन लेबल लगा दिया है और अगर आपने ऐसे लेबल्स लगाए किसी पर, तो वो आपसे कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं। पर उस मोमेंट पे बट आप उसका इमोशन पकड़ लें, बेटा मैंने तुमको अभी सब समझाया है, लेकिन मुझे तुम्हारे चेहरे को देख के लग रहा है कि तुम थोड़े से अनसर्टेन हो या तुम में कोई झिझक है, कोई चीज़ है जो क्लियर नहीं है। अभी पूछो, मैं सब क्वेश्चंस आंसर कर दूँगी। क्या पूछना है? जब आप दूसरे के इमोशन को कॉल आउट करते हो और एक्सेप्ट करते हो कि भाई अलाउड है अनसर्टेन फील करना, अलाउड है कंफ्यूज्ड फील करना, अलाउड है मिक्स्ड फीलिंग्स रखना, अलाउड है भाई, हम कोई मशीन नहीं है, फीलिंग्स आना अलाउड है। जब दूसरे की फीलिंग्स को हम नोटिस करते हैं और पूछते हैं मुझे दिख रहा है कुछ, बताओ क्या नीड है तुम्हारी, क्या हम उस नीड को भी फुलफिल कर सकते हैं, तब आपकी बात में दम आता है। So your impact in your communication is when you can balance your ethos, your pathos, your logos. I hope this was helpful, Kavita ji.